सर, एक बहुत बड़ा एक मसला है इस वक़्त रिलीफ एनहांसमेंट का, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? रिलीफ एनहांसमेंट जो पिछले 8-9 साल में नहीं हुई है, उसमें मैं ये कहूँगा कि इस पे हमने जो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस आई थी, उनकी बुनियाद पे हमने एक जो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को भेजी है। और इस पे जो एक्सरसाइज रिक्वायर्ड थी, क्योंकि जब भी कोई एनहांसमेंट होती है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं कि प्राइस इंडेक्स कितना ये हुआ, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कितना बड़ा है। इस तमाम पैरामीटर्स जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स देखने के बाद उस पे डिसीजन लिया जाता है। तो उसमें वो सारी एक्सरसाइज जो हमें कहा गया था वो हमने की है, और बेस्ड ऑन दैट हमने वो रिकमेंडेशन दी है। तो उम्मीद है कि इस पे सरकार सर, पूरी उम्मीद रखिए। डेफिनेटली उम्मीद है, क्योंकि इस पर एक्सरसाइज हमने की है, जो लोगों से रिप्रेजेंटेशंस आई है उस पे काम करके हमने अपनी तरफ से रिकमेंड किया है इसको। तो अब ये सरकार जब भी इस पर फैसला लेती है तो पब्लिक को इमीडिएटली पता चलेगा इस चीज़ का। सर, एक मेजर प्रॉब्लम है, रेनोवेशन की प्रॉब्लम है और पानी की दिक्कत है, ख़ासकर जो जगती की बात है, ये एक बड़ा मुद्दा है। उस पर क्या कर रहे हैं आप? ये जहाँ तक रिपेयर रिनोवेशन का सवाल है, जब ये 2009-10 में जब एक ऑर्डर बने, पिछले 16 सालों में लगभग कोई मेजर रिपेयर रिनोवेशन नहीं हुआ। और दूसरा ये मैं कहूँगा कि इसमें एनुअल बजट होता ही नहीं था मेंटेनेंस का। जो हमारे पास एक लिमिटेड बजट होता था कैप में, उसमें कहीं रिपेयर होता था। तो इसमें हमने लास्ट ईयर एक डिटेल्ड एक्सरसाइज की। हमने इसमें 85 करोड़ का जो अप्रूव करवाया है प्रोजेक्ट मेजर रिपेयर रिनोवेशन का, जिसमें हमारे लगभग 5,000 प्लस क्वार्टर्स है, कम्युनिटी हॉल्स है, वहाँ माइग्रेंट स्कूल्स है, डिस्पेंसरीज है। ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मेजर रिपेयर रिनोवेशन का प्रपोजल बनाया है जम्मू के लिए, जम्मू के माइग्रेंट कैंप्स के लिए। इसी तरह से जो कश्मीर के हैं ट्रांजिट एकोमोडेशन है, वहाँ के लिए भी सिमिलर प्रोविजन हम कर रहे हैं। और इसमें जो प्रपोजल हमारा गया एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में, उसके बाद उस पर वहाँ पे मीटिंग्स में डिलिब्रेशन हुई, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसको कंकरेंस दी, और फाइनली अब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने दी है कि अपने बजट में रिफ्लेक्ट करके इसमें एक तो मेजर रिपेयर इनोवेशन का ये कर दें, और उसके साथ साथ फिर हर साल एनुअल मेंटेनेंस भी करें। यहाँ के भी जो एकोमोडेशंस है, माइग्रेंट कैंप्स हैं, और कश्मीर के जो ट्रांजिट एकोमोडेशंस है। पानी का आपने पूछा, पानी का जो पहले रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन को चलाता था, पिछले 1.5 साल में हमने 1.5 साल पहले इसको जल शक्ति डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया। अब जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है इसको अपने बजट से इसको प्रोवाइड करेगा, और इसमें हमने जो फंड्स प्रोवाइड किए थे वहाँ पे बोरवेल्स के लिए, 5 बोरवेल का काम जो है वो फाइनल स्टेज पर है, जल्दी वो ऑपरेशनल होंगे। उसके अलावा जल शक्ति डिपार्टमेंट को वहाँ पे हमने सोर्स को डेवलप करने के लिए, एक परमानेंट सोल्यूशन के लिए भी कहा है। और हमें उम्मीद है कि इस समर में वैसी दिक्कत नहीं आएगी जैसे पहले आती थी। सर, लास्ट में एक बात बताऊँगा आपको कि अफ़वाहों का बाज़ार गर्म है, आपने भी बोला वाक़ई। कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर रहते हैं, वो चाहते हैं कि जो हम राशन लेते हैं, कभी को हम नहीं आ सकते, उसका कुछ कैश असिस्टेंस या उसके साथ कुछ हो सकता है? हमने ये प्रपोज़ल इनफैक्ट लास्ट ईयर ही गवर्नमेंट को दिया है कि कुछ ऐसे बेस्ड ऑन जो रिप्रेजेंटेशन, जैसे आपने कहा बहुत सारे लोगों ने हमें रिप्रेजेंट किया कि अगर ये ऑप्शन मिल जाए, जो पर्टिकुलरली बच्चे बाहर हैं या एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में बाहर हैं, उनको इनकन्वीनियंट होता है राशन लेना, तो उनको अगर ये मिले कैश इन लिeu ऑफ राशन, तो वो जब भी इस पर फैसला हुआ, ये प्रपोज़ल हमने अपनी तरफ से रिकमेंडेशन भेजी गवर्नमेंट में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। जब भी इस पर फैसला होगा तो माइग्रेंट से ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप कैश लेना चाहते हैं या राशन कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो उसमें हम उस वक्त ऑप्शन ले लेंगे, और जो ये इसके कैश लेना चाहते हैं इन ल्यू ऑफ राशन, उनके डायरेक्ट उनके जो अकाउंट्स है हमारे पास, जो जिसमें कैश असिस्टेंस हर महीने जाती है, उसी में कैश इन ल्यू का जो ये राशन है, राशन के बदले वो कैश उनके अकाउंट में डायरेक्ट चला जाएगा। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद।